हमारे भारतवर्ष में एक से बढ़कर एक वीर योद्धा हुए जिन्होंने अपने देश के लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़कर भारत के इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया। आज हम जिस वीर योद्धा की बात कर रहे हैं वो मराठा साम्राज्य से जुड़े वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में तो आपने सुना ही होगा। उनके काल में इन्होंने ढेरों लड़ाइयाँ लड़ी और उन्हें जीतकर कई किले अपने नाम कर लिए। आज हम उनके ही सबसे अजीज दोस्त तानाजी मालुसरे की बात कर रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं तानाजी मालुसरे जैसे वीर योद्धा के बारे में। मराठा साम्राज्य में वीर योद्धा तानाजी मालुसरे का जन्म 16वीं ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म महाराष्ट्र के ही एक छोटे से गांव जो सतारा जिले में आता है उस गांव का नाम गोदौली में हुआ था। तानाजी के पिता सरदार कलौजी और माता पार्वतीबाई कलौजी थी जो दोनों ही एक हिंदू कोली परिवार से ताल्लुक रखते थे। तानाजी को बचपन से यहाँ बच्चों की तरह खेल खेलने का नहीं बल्कि तलवारबाजी का शौक रहा था, जिसके चलते वे छत्रपति शिवाजी से मिले और बचपन से ही उनके मित्र बने। उनकी वीरता के चर्चे दूर दूर तक हुआ करते थे और उनकी वीरता के चलते ही उन्हें मराठा साम्राज्य में एक उच्च पद के रूप में मुख्य सूबेदार के रूप में नियुक्त कर दिए। तानाजी और शिवाजी की मित्रता बचपन से ही इतनी घनिष्ठ थी कि दोनों एक दूसरे के बिना कोई भी काम नहीं करते थे, भले ही वे युद्ध लड़ना क्यों न हो। कहते हैं कि औरंगजेब के खिलाफ उन दोनों ने युद्ध में हिस्सा लिया और युद्ध के दौरान ही औरंगजेब के द्वारा उन्हें बंदी बना लिया। बाद में दोनों ने मिलकर योजना बनाई और औरंगजेब के किले से वे दोनों एक साथ भाग निकले। सूबेदार के रूप में मराठा साम्राज्य के लिए तानाजी ने सदैव ही अपने महत्वपूर्ण योगदान को निभाते हुए अपना समर्पण दिखाया। उन्होंने देश के हालातों को देखते हुए बचपन में ही देश को पूर्ण स्वराज कराने की कसम धारण कर ली थी। बस फिर क्या था, वे अपनी इस कसम को पूरा करने के लिए युद्ध के मैदान में उतर गए। इतिहास के पन्नों में उन्हें कोंडाना किले के युद्ध में लहराए गए अपने परचम को लेकर एक अहम स्थान मिला है। दोस्तों, अगर कोंडाना किले का वीडियो आप नहीं देखे हैं हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, देख लीजिएगा कोंडाना किले के इतिहास के बारे में। उस समय शिवाजी की ओर से तानाजी को यह संदेश मिला कि माता जीजाबाई ने यह प्रतिज्ञा की है कि जब तक वह कोंडाना किले को मराठा साम्राज्य में शामिल नहीं कर लेती तब तक वह अन्न जल का त्याग करती। उनकी यह प्रतिज्ञा तुरंत ही शिवाजी द्वारा तानाजी तक पहुंचाई गई और जैसे ही तानाजी को यह बात पता चली वह घर में चल रहे अपने पुत्र के विवाह उत्सव की तैयारियों को छोड़कर माता जीजाबाई की प्रतिज्ञा को पूरी करने निकल पड़े। तानाजी और शिवाजी एक दूसरे की सहमति के बिना कोई भी कार्य नहीं करते थे। इसी के चलते शिवाजी ने उनको सिंहगढ़ के किले को जीतकर अपने नाम करने की सलाह दी और उन्हें सिंहगढ़ के किले पर चढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया। सिंहगढ़ का यह किला मुंबई के पुणे क्षेत्र में स्थापित था। शिवाजी की कोई भी बात न टालने वाले तानाजी अपने सेना को लेकर सिंहगढ़ के किले को जीतने के लिए निकल गए। वह एक ऐसा मजबूत किला था जो चारों तरफ से मुगल सैनिकों से घिरा हुआ था। लगभग 5000 सैनिक राजा उदय भान की देखरेख में उस किले की रक्षा कर रहे थे। उदय भान सत्ता की लालच में आकर एक हिंदू नेता होते हुए भी मुगलों का साथ दे रहा था। यह बात शिवाजी और तानाजी को बिल्कुल भी गंवारा नहीं थी। जब तानाजी ने युद्ध के लिए प्रस्थान करने की योजना बनाई तब उस समय उनके पुत्र रायबा का विवाह होने वाला था, परंतु देश के लिए लड़ने वाले सैनिकों को अपने परिवार से कहीं अधिक अपना देश प्यारा होता। वह अपने देश को ही अपना परिवार मानकर प्राथमिकता देते। ऐसे ही कुछ तानाजी ने किया जब वो अपने बेटे के विवाह को छोड़कर युद्ध की ओर प्रस्थान करे। तानाजी और उनकी सेना में इस कदर स्वराज का भूत चढ़ा हुआ था कि वे किसी भी हालत में कोंडाना किले को अपने नाम करना चाहते थे। रात के काले घने अंधेरे में उन्होंने कोंडाना किले को अपने सैनिकों के साथ मिलकर चारों तरफ से घेर लिया और धीरे धीरे सारे सैनिक महल के अंदर जा घुसे। उस किले की बनावट कुछ इस प्रकार थी कि उसमें किसी का भी घुस पाना बेहद मुश्किल था, लेकिन तानाजी को चतुर और चालाक बुद्धि की मदद से उन्होंने अपनी पूरी सेना के साथ मिलकर उस किले पर घमासान आक्रमण कर लिया। उनके इस आक्रमण ने मुगल सैनिकों को पल भर के लिए भी समझने का मौका नहीं दिया। मुगल सैनिकों को इस बात का अंदाजा तक नहीं हुआ कि उन पर यह हमला कैसे और किस तरफ से हुआ। वे इस बात को समझ पाते इससे पहले ही मराठा सेना उन पर पूरी तरह से टूट गई। बहुत ही वीरता के साथ तानाजी ने यह युद्ध लड़ा और आखिर में युद्ध लड़ते लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। अपने जीवन काल के दौरान उन्होंने छत्रपति शिवाजी के साथ बहुत युद्ध लड़े भी और उसमें जीत भी हासिल की। सिंहगढ़ का यह युद्ध उन्होंने अपनी जान देकर जीत लिया और इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपना नाम भी दर्ज करा लिया। जब यह वीर गति को प्राप्त हो गए तो यह युद्ध वहीं पर नहीं था। उनके मामा और उनके भाई ने मिलकर इस युद्ध को पूरा लड़ा और आखिर में जीत प्राप्त करके कोंडाना किले पर अपना स्वामित्व हासिल कर लिया और वहां पर मराठा झंडा लहराकर अपनी जीत को पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ फैला दिया। उनके मृत्यु की बात जब शिवाजी तक पहुंची तब उन्होंने बेहद अधिक शौक के साथ यही कहा कि किला तो जीत लिया परंतु हमने मराठा साम्राज्य का एक वीर शेर खो दिया। तानाजी की याद में उस किले को सिंहगढ़ के किले के नाम से पहचान दी। तानाजी के युद्ध पराक्रम में उनका साथ उनके भाई सूर्याजी माला सूर्य और मामा सिलार ने उनका साथ दिया और उन दोनों की वीरता ने भी उन्हें इतिहास के सुनहरे पन्नों में रोशन कर दिया।
कोंडाना किले की इस लड़ाई को जीतने के लिए तानाजी ने 5000 मुगल सैनिकों के लिए सिर्फ 342 सैनिक चुने, जिन्होंने अपनी वीरता का पराक्रम दिखाते हुए अपना विजय परचम लहराया। मराठा साम्राज्य के वीर सैनिक सदैव ही देश के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उन्हीं में से एक तानाजी मालुसरे भी रहे। तानाजी के इस पराक्रम को सराहते हुए शिवाजी ने पुणे और उसके आसपास के क्षेत्र में उनकी कई सारी प्रतिष्ठाएं स्थापित करी, जो आज भी इतिहास के सुनहरे पन्नों को रोशन करती है और वहां पर रहने वाले लोगों को गर्व एवं सम्मान से जीने का हक देती है। तानाजी की जीत के बाद उनको सम्मान एवं श्रद्धांजलि देते हुए पुणे में स्थित वागडेवाड़ी नामक स्थान का नाम बदलकर नरवीर तानाजी रखा गया। और दोस्तों, कैसी लगी तानाजी महाराज की जीवनी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।